आई एम देवाशीष डलबरुआ, टीजीटी कॉमर्स जेएनबी तिनसुकिया। मैं आप लोगों को इंटरनल ट्रेड संबंधित दूसरा वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग को बता चुका हूँ द मीनिंग ऑफ रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्रोडक्ट मीन्स प्राइस, सर्विस लेवल्स एंड फ्रॉम ऑफ ओनरशिप हो सकता है। टाइप ऑफ रिटेलर्स में हम लोग जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड सर्विसेज broadly divided into itinerant retailers and fixed shop retailers. Itinerant retailers refers to the retailers who have no fixed shop or place. मतलब इन लोगों का व्यवसाय करने का एक निश्चित स्थान नहीं होता है और दे या स्मॉल गुड बना के या अपना इंडिविजुअल लेवल पे ही सही घूमते हुए व्यवसाय करते हैं। टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स में सबसे आम देखने वाले हैं द हॉकर्स एंड पैडलर्स, जो हाथ में, साइकिल में, ठेला में सामान कैरी करते हुए स्ट्रीट गली घर घूमते हुए न सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों के पास वैरायटी ऑफ गुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज़ एट्सेट्रा होता है। कमोडिटी का बेसिक कोई ब्रांड इतना है नहीं। They supply goods to door services. Periodic market traders. These traders sell their goods on a fixed day in different market. अलग अलग दिन में अलग अलग जगह में जाके व्यवसाय करते हैं। वीकली मार्केट में बिजनेस बेचते हैं। लो प्राइस में और लो क्वालिटी सामान ही बेचते हैं। Also set up small shops in the name of festivals, temporarily shops खोलते हैं। Street traders, जो retailers display their articles on busy street corners, pavement and wasten's etc. They generally operate near public such as railway station, जहाँ लोगों के आवागमन ज़्यादा रहते हैं। They deals in variety of goods, जो लोगों को छोटे मोटे ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। चिप जैक डिस्प्ले देयर गुड्स इन हायर्ड शॉप और इन एट द टेम्पररी पीरियड ऑफ देयर डिफरेंट लोकेशन। ये थोड़ा सा समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये टेम्पररी ही माना जाएगा। उन लोगों ने किराए में ले लेते हैं कुछ दिनों के लिए दुकान को, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस। वो लोग अपना लोकेलिटी निश्चय फिक्स कर लेते हैं। लो प्राइस और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में ही ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड रिटेलर्स, द रिटेलर्स हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ सेल नोन एज फिक्स्ड रिटेलर्स। उनका एक एड्रेस होता है, उनका एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। ये स्मॉल भी हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है। ठीक है। द स्मॉल रिटेलर्स में सबसे पहले आते हैं जनरल स्टोर। जनरल स्टोर एक आम दुकान होता है जिसमें ज़रूरत का लगभग सारे सामान का छोटा मोटा कलेक्शन रहते हैं। उनमें लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। फ्री होम डिलीवरी आजकल करते हुए देखा है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी उन लोगों ने प्रोवाइड करते हैं। दूसरे आते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स। इसमें एक विशेष सामग्री का चयन ही यहाँ पे मिलते हैं, या तो मेडिसिन का हो, या ऑर्नामेंट्स का हो, ज्वेलरी का हो, क्लोथ्स का हो, ऐसे फर्नीचर्स का हो। एक सीमा है उसका, उसी के अंदर पे होता है। देन इज स्पेशलिटी शॉप। दिस शॉप्स डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन प्रोडक्ट लाइन ओनली। The main features of these stores are specialized in one product only. They keep all brands of that product. जैसे शू का हो तो शू ही मिलेगा, लेकिन हर वैराइटीज़ का, हर कंपनी का, ब्रांड का शू आपको मिल जाएगा। Street shop are situated at street crossings. They are also known as street stalls.
The main feature of the street shops are The main features of the street shops are these shops have a limited space, थोड़ा सा जगह होता है. These retailers display their goods on table stands. Second hand goods shop by name it's clear, इसमें एक बार used सामान को ही दोबारा बेचा जाता है. Second shop, these are the shop to sell goods which are not produced according to the required specification, जिसको आजकल फैक्ट्री लेआउट व फैक्ट्री डिफेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. द मेन फीचर्स आर प्रोडक्ट which have small manufacturing defects. Goods are sold at heavy discount price. अ वेंडिंग मशीन आजकल का बहुत ही कॉमन एक मशीन है जिसमें आप एक ह्यूमन सर्विसेज को एक मशीन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिसमें कॉइन या नोट या कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू कुछ विशेष प्रोडक्ट का उपलब्धता हो जाते हैं. ओके, सो स्मॉल रिटेलर्स, इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड रिटेलर्स में से हम लोगों ने आज लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में फिर दूसरे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.